कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम कीजिएगा। ये मनुष्य शरीर केवल भगवान को पाने के लिए मिला, संसार की सेवा और भगवत प्राप्ति के लिए। हमारा मन हमेशा बात करता रहता है। आप सोचो किससे बात करता रहता है? चिंताएं कहाँ रहती हैं? मन में कल्पनाएं, पुराने जख्म, भविष्य का डर, ये शोक हमें वास्तविकता से अलग कर देता है और भीतर बिखराव पैदा करता है। लेकिन जब आप बस 5 मिनट अपने सांस को सुनते हो, ध्यान दीजिएगा, जब आप 5 मिनट एकाग्रचित्त होकर अपने सांसों को सुनते हो, मन का शोर धीमा होने लगता है। चुप्पी और खालीपन नहीं, वो मन का असली घर है। शांत हो जाना। चुप्पी कोई खालीपन नहीं है, वो मन का असली घर है। जब मन चुप होता है तभी आत्मा बोलती है, तभी आत्मा बोलती है और उसकी आवाज हमेशा स्पष्ट और शांत होती है। शांत मन बाढ़ में भी, जंगल में भी रास्ता देख लेता है। मन का शोर कम करना जीवन को स्पष्ट देख पाने की पहली सीढ़ी है। जब आप मन को देखने लगते हो, उससे जुड़ना बंद कर देते हो, तो शांति जन्म लेने लगती है। मन जितना शांत, निर्णय उतने शुद्ध हो जाते हैं। हे पुण्य आत्माओं, छोटी छोटी बातें हैं जीवन में, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सोए। तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर पर भरोसा कीजिए, अब बिना किसी भय के चैन की नींद सोइए, कोई अनहोनी नहीं होने वाली। और यदि कुछ अनिष्ट होना ही है तो होके रहेगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर अपना काम करो। भगवान के भरोसे नहीं। हम लोग रात्रि को नींद नहीं आती, चिंता काय की? आप सोचो, भगवान को पाने की चिंता में नींद नहीं आ रही है तो इससे बड़ी नींद ना आना ज्यादा अच्छा है। लेकिन ऐसा होता नहीं। भगवान के साथ तो मस्ती की नींद आती है। भगवान तो अपने साथ अपनी लीला में ले जाते हैं।
तो जैसे बच्चे खेलते हैं और कंकड़ पत्थर कांच के लाल पीले टुकड़ों को लेकर आपस में लड़ते हैं। आपने देखा होगा जब हम बच्चे थे कंचे खेलते थे, पता नहीं क्या क्या खेल होते थे उस समय, उन्हीं को लेकर लड़ने लगते थे। अगर वो मिल जाता तो राजी हो जाते। जैसे किसी बच्चे ने आज 10 दोस्तों से सबसे कुछ जीत लिया तो वो इतना खुश होता था जैसे करोड़ों रुपए कमा लिए हों। वो राजी हो जाते हैं कि मैंने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया। और अगर वो नहीं मिलता तो दुखी हो जाता बच्चा भी कि मेरी बड़ी भारी हानि हुई, कल मैं बदला लूंगा। परंतु जिसके मन में, ध्यान दीजिएगा, ये संसार के कंकड़ पत्थर आदि का महत्व नहीं है। जिसके मन में कंकड़ पत्थर आदि का महत्व नहीं है, ऐसा समझदार व्यक्ति समझता है कि इन कंकड़ पत्थरों के मिलने से क्या लाभ हुआ और ना मिलने से क्या हानि हुई। इन बच्चों को अगर कंकड़ पत्थर मिल भी जाएं तो कब तक उनके साथ रहेंगे? आप बताइए। हमारे बचपन के खिलौने, बचपन की जीती हुई शर्तें, बचपन के जीते हुए खेल कहाँ गए? हम उससे ज्यादा में उलझ गए, रहेंगे ये भी नहीं। जब सुनते हो ना, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो, और हम हो रहे हैं। इसी तरह भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य, भोग और संग्रह में मनुष्य भोगों के लिए लड़ाई झगड़ा, झूठ कपट, बेईमानी आदि करते हैं और उनको प्राप्त करके फूले नहीं समाते हैं। आप देखो, जब कोई राजनेता जीतता है, ओहो क्या पूछो, उसकी सालों की थकान उतर जाती है। इतना राजी हो जाता जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा भगवत प्राप्ति कर ली है। खुशी मनाते हैं, हमने बहुत लाभ ले लिया। परंतु संसार को, परमात्मा तत्व को जानने वाला, संसार को और परमात्मा तत्व को जानने वाला मननशील संयमी मनुष्य साफ देखता है कि भोग मिल गए, आदर सत्कार हो गया, सुख आराम मिल गया, खा पी लिया, खूब श्रृंगार कर लिया, तो क्या हो गया? इसमें मनुष्य को क्या मिला? इसमें से इनके साथ क्या चलेगा और वो कब तक इन भोगों के साथ रहेगा? इन भोगों से होने वाली वृत्ति कितने दिन तक ठहरेगी? इस तरह उसकी दृष्टि प्राणियों को जागना रात के समान है। लोग रात्रि को शरीर को आराम देते हैं और संत महात्मा दिन में भी जागे हुए, रात्रि में भी जागे हुए हैं। इसी शरीर में रहते हैं, इसी संसार में रहते हैं, इन्हीं वर्ण जातियों में रहते हैं, लेकिन वो भगवान के साथ हिले मिले रहते हैं और हम लोग काया और माया के साथ हिले मिले रहते हैं। वो मननशील संयमी मनुष्य परमात्मा को, अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को जानता ही है। जो जाग गया वो जानता है। वो पदार्थों में अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा पदार्थ किसके हित में लग सकता है,
इसे दूसरों का हित क्या लाभ होगा, वो पदार्थों का अपनी अपनी जगह ठीक तरह से सदुपयोग करता है और दूसरों की सेवा में लगाता है। ये बात आप और हम लोग भी जानते तो हैं, लेकिन इस्तेमाल में नहीं ला पाते। हम लोग इस्तेमाल में नहीं ला पाते। अब ध्यान से सुनिएगा, जीवन का सबसे सुंदर और सबसे डरावना सच क्या है? एक ही है, अनिश्चितता। हम इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। ये शरीर एक दिन मरेगा। सबसे सुंदर और सबसे डरावना सच है, हम इसे नहीं मरने से बचाना चाहते हैं, लेकिन नियंत्रण से नहीं, स्वीकार से सुंदर होता है। हर अनिश्चितता को भीतर एक नया अवसर छिपा होता है, बस उसकी सतह को हटाना पड़ता है। जब आप अज्ञात में कदम रखते हैं, तभी आपकी आंतरिक शक्ति प्रकट होती है। भरोसा ये नहीं सब अच्छा होगा, भरोसा ये जो भी होगा अच्छा ही होगा। जीने का एक अपना अपना ढंग है। इसलिए पुण्य आत्माओं, संसार की प्रत्येक चीज अनिश्चित है। यहां कोई चीज सीमित नहीं है। आप सोचिए, आत्मसम्मान शोर नहीं करता, बहुत शांत रहता है। आत्मसम्मान शोर नहीं करता, वो बहुत शांत रहता है। वो भीतर की वो जगह है जहां आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। जब कोई आपकी सीमाएं लांघता है और आप चुप हो जाते हो, वो चुप्पी भी आत्मसम्मान की ही भाषा है। आत्मसम्मान का अर्थ क्या है? आप खुद को धोखा नहीं देते, दूसरों को खुश करने के लिए अपना मूल्य नहीं गिराते। आत्मसम्मान आत्मा का कवच है जो आपको भीतर से अटूट बनाता है। जो व्यक्ति खुद को महत्व देना सीख लेता है, उसे बाहरी दुनिया से मान्यता मांगने की जरूरत नहीं है। बाहर दुनिया हमारी तारीफ करे, हम पास हो या फेल हो, वो इसका फिक्र नहीं करता। खुद को महत्व देना सीख लेता है, उसे बाहरी दुनिया से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आत्मसम्मान यानी अपनी इच्छाओं और सीमाओं को सम्मान गरिमा देना। ये छोटी छोटी बातें हम रोज आपके साथ इसीलिए करते हैं कि आप और हम लोग इन चीजों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य, मननशील संयमी मनुष्य परमात्मा को, अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को जानता ही है। जिसे आत्मज्ञान हो गया, परमात्मा को जानता है, अपने स्वरूप को जानता है, आत्मा को जानता है और संसार के परिणाम को जानता है। उसे पता है मैं अजन्मा हूं, परमात्मा की गोदी में हूं और शरीर मरेगा। और वो ये अनुभव करता है डेली मर रहा है। आप और हम लोग अनुभव करते हैं कि नहीं? वो पदार्थों को भी अच्छी तरह से जानता है,
कौन सा पदार्थ किसके हित लग सकता है, दूसरे को कितना इन पदार्थों को अपनी अपनी जगह ठीक इस्तेमाल करता है। इसे कैसे समझा जाए, एक उदाहरण से समझिएगा। स्वप्न और संसार, स्वप्न और संसार केवल प्रतीति मात्र है। दोनों स्वप्न भी होते नहीं, नजर आते हैं। अब आपको कि संसार तो नजर आता है, रात को सपना भी यही संसार है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे को भगवान का संसार दुख नहीं दे रहा। अगर भगवान का संसार दुख देता तो संत महात्मा भी दुखी रहते। फिर कौन सा संसार दुख दे रहा है? मनोमयी संसार, जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। हमारा मन ने अलग से एक संसार बना रखा है। ये मेरा पियर, ये मेरी ससुराल, ये मेरा व्यापार, ये मेरा काम। ये मनोमयी संसार है। अन्यथा तो सिया राम मैं सब जग जानी। ऐसे ही रात्रि को जब हम सपना देखते हैं तो आप सोच के देखो, क्या भगवान सपना भेजते हैं? ना, हमारा मन और हमारी बुद्धि अपनी कल्पनाओं का संसार बना लेता है। यानी इस संसार को छोड़कर एक नया संसार, नया शरीर, सब कुछ नया नया। और सुबह उठ करके इतना बड़ी विचित्र चीज है, हम रात के सपने को सब कहते हैं झूठा, अच्छा दिखे या बुरा दिखे, लेकिन संसार को झूठा नहीं कहते। सोचो, हम संसार को झूठा नहीं कहते। भगवान का बनाया हुआ संसार किसी को दुख नहीं दे रहा। हमने अपने मन से जहां जहां फसावड़ा कर लिया, बस वहीं पर उन्हीं के मृत्यु का, उन्हीं के जन्म का, उन्हीं की खुशियों का, उन्हीं के गम का, उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे ही रात को सपने में खुश होते रहते हैं, कभी दुखी होते रहते हैं। ऐसे ही दिन में कभी खुशी होती रहते हैं, कभी दुखी होते रहते हैं। हाँ, इतना जरूर है, रात्रि के सपने को अच्छा आए या बुरा आए, हम बुरा मानते हैं, झूठा मानते हैं। लेकिन हम में और संत महात्माओं में यही अंतर है। वो जैसे रात्रि को सपना झूठा, ऐसे ही जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। अभी आप लोगों ने गांधारी और कृष्ण का संवाद सुना तो भगवान ने क्या कहा? मैं किसी मोह ममता आसक्ति मान सम्मान जीवन मृत्यु इनको मानता ही नहीं। तो व्यक्ति दुखी किस लिए है, सुखी किस लिए है? आप सोचिए, एक ही दिन सारी दुनिया में दुख नहीं है, कोई दुखी है कोई सुखी है। हम देखते हैं अड़ोस में पड़ोस में किसी की अर्थी सज रही है, किसी की डोली आ रही है, और उसे हम कहें कि तू इतना खुश क्यों हो रहा है, तू इतना दुखी क्यों हो रहा है। ये रोज हम लोग अनुभव भी करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन समझने में बहुत बड़ा फर्क है।
और आपसे निवेदन करता हूँ, रोज ही कहता हूँ, कितने वर्ष हो गए कहते कहते कि जागो, होश में आओ। ये शरीर का जागना जागना नहीं है। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि